भी मनुस्मृति आदि में कहा गया है कि षोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, मतलब कि 16 वर्ष तक ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार हो सकता है। ओम नमः चंद्रशेखराय वागदेव्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज मैं जो अमेठी के निवासी हैं और उनका नाम है अनुज मिश्र, भादर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि जो उपनयन संस्कार होता है उसका क्या काल है, किस समय होना चाहिए, किस महीने में, किस तिथि में, अथवा ये प्रश्न किया है कि किस अवस्था में होना चाहिए। तो मैं उनके प्रश्नों का समाधान आज करने जा रहा हूँ। उपनयन संस्कार क्योंकि ये महत्वपूर्ण संस्कार है और इसका विलोप होता चला जा रहा है। और आगे जो आज का ये प्रश्न है मैं इस पर बताना चाहता हूँ कि उपनयन संस्कार के विषय में, उपनयन संस्कार के विषय में बताया गया है, जैसे आशुलायन ग्रंथ में और कई ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। कहा गया है कि गर्भाष्टमे अष्टमे वाब्दे पंचमे सप्तमे पिवा द्विजत्वं प्राप्नुयात् विप्रो वर्षे त्वेकादशे नृपः। कहा गया है कि गर्भाष्टमी, गर्भ से 8वें वर्ष ब्राह्मण बालक का उपनयन हो अथवा जन्म से 8वें, दोनों है, चाहे गर्भ से गणना करें चाहे जन्म से। अष्टमी वाब्दी, अथवा अगर विशेष चाहते हमारा बालक जो है ब्रह्म तेजस्वी हो, ब्रह्म तेज से युक्त हो और बालक के अंदर क्षमता दिखाई पड़ रही हो, तो बालक का 5वें वर्ष ही उपनयन संस्कार कर देना चाहिए ब्राह्मण बालक का। आजकल क्यों ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण बालक जो है वो उनकी क्षमता न्यून होती चली जा रही, जो आरक्षण से रहित जो सामान्य सीटें नहीं भर पाते हैं लोग, ये लोग सामान्य सीटें नहीं भर पाते हैं। अरे कम से कम आरक्षण जो मिला, लेकिन जो सामान्य सीटें हैं उनको तो भरने का प्रयास करो, क्योंकि उपनयन संस्कार समय से नहीं होता है। अगर विवाह नहीं हुआ तो कुमारे रह जाएंगे और कुमारे उनकी कुमार अवस्था में ही उनका अंतिम गमन भी हो जाएगा। इस तरह की जो भ्रांतियाँ व्याप्त हैं, बताना चाहता हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है, समाज में आगे आपको योगदान देना है, देश और राष्ट्र की रक्षा करना है, तो आप ब्राह्मणों को चाहिए कि समय से उपनयन संस्कार करें। अगर समय से नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है, बिना विष के सर्प का क्या महत्व है। वैसे ब्राह्मण के अंदर अगर ब्रह्म तेज नहीं तो ब्राह्मण क्या महत्व, अपने तेज नहीं तो क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके अंदर जो गुण होना चाहिए, अगर गुण नहीं है तो क्या मतलब है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, लिखा 7वें वर्ष भी पंचमे सप्तमे आशुलायन में बताया गया है, आशुलायन जी ने कहा है। तो इस प्रकार से, और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का बताया गया 11वें वर्ष और वैश्य का 12वें वर्ष उपनयन संस्कार बताया गया है। इस प्रकार से मनु जी ने क्या कहा, मनु जी ने कहा कि ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिना षष्ठे वैश्यस्यार्थ अर्थिनोष्टमी। ये बताया गया है कि अगर ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो ब्राह्मण बालक का 5वें वर्ष होना चाहिए उपनयन संस्कार। और राज्ञो माने क्षत्रिय का अगर बल की ज़्यादा इच्छा हो तो 6ठे वर्ष, और इस प्रकार से 6ठे वर्ष हो जाना चाहिए क्षत्रिय बालक का। और वैश्य बालक का 8वें वर्ष, अगर उसको ज़्यादा अर्थ की इच्छा चाहिए, हम जो बहुत बड़े धनी बन जाए, तो उसका जो है 8वें वर्ष वैश्य बालक का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और कुछ ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि अलग अलग फल है। ब्राह्मण बालक के विषय में बताया गया है कि ब्राह्मण बालक का अगर 5वें वर्ष करते हैं तो अभी बताया चुके ब्रह्म तेज के लिए। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर 7वें वर्ष करते हैं तो ब्रह्म वर्चस्व सिद्धि, उसमें भी।
और 8वें वर्ष में आयु कामा, आयु की वृद्धि होती है। 9वें वर्ष में तेज की वृद्धि, 10वें वर्ष में अन्नादि की कामना से करना, अन्नादि की वृद्धि होती है। और 11वें वर्ष उपनयन संस्कार होने से इंद्रियां बलवती होती है। तो 11 वर्ष तक बताया गया। और 12वें वर्ष बताया गया कि पशु कामा, पशुओं की वृद्धि के लिए 12वें वर्ष में उपनयन होना चाहिए। तो ये आपस्तंभ स्मृति में बताया गया है कि 12वें वर्ष तक ब्राह्मण का उपनयन 5 से लेकर 12 तक, 5 से लेकर 12 तक किसी वर्ष में कर सकते हैं। ये मुख्य काल ब्राह्मणों का माना जाता है। और भी मनुस्मृति आदि में कहा गया है कि षोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, द्वाविंशे छत्रबंधो रा चतुर्विंशतिर्विशा, मतलब कि 16 वर्ष तक ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार हो सकता है। तो वो 12 तक तो अच्छा माना गया। 12 के बाद गौड़ काल हो जाता है, सामान्य काल, और 16 के बाद निंदित हो जाता है, फिर वो पतित हो जाती है। 16 के बाद अगर ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार होता तो पतित हो जाता, विशेष प्रायश्चित के द्वारा ही उनका उपनयन संस्कार हो सकता है। और 16 में भी एक ये भी मत है कि अगर गर्भ से लेंगे तो 15 हो जाएगा, भाई गर्भ से लेंगे 1 साल घट जाएगा, 15 हो जाएगा। और षोडशात् आ के 2 अर्थ होते हैं, आंग मर्यादा विविध्यो, तो अगर मर्यादा लेते हैं तो 1 साल और घट जाएगा, 16 होने के पहले तो 14 साल बचेगा। तो 14 साल तक मतलब जो है बालक का उपनयन संस्कार ब्राह्मण को हो जाना चाहिए। इस प्रकार से और मैं आगे बताना चाहता हूँ कि मैत्रेय सूत्र में कहा गया है कि बसंतो ग्रीष्मा शरद ऋतवो वर्णानुक्रमेण, कि ब्राह्मण बालक का जो उपनयन संस्कार होना चाहिए बसंत ऋतु में होना चाहिए। बसंत ऋतु में ब्राह्मण का बालक का उपनयन संस्कार होना सबसे उत्तम काल है, बसंत ऋतु, जैसे चैत्र बैसाख। और शरद ऋतु जो है कुछ आगे पीछे मतलब संक्रांति होती है। और ग्रीष्म ऋतु में छतरी का होना चाहिए। वर्षा के बाद जो शरद ऋतु आती है, वर्षा बगैर शरद, उसमें जो है वैश्य बालक का उपनयन संस्कार उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से गर्ग जी ने भी कहा है कि विप्रम बसंते क्षितिपम निदाघे, विप्रम बसंते क्षितिपम निदाघे वैश्यम घनांते व्रतिनम निदध्यात। ऐसा कहा गया है कि बसंत में ब्राह्मण बालक का हो, क्षत्रिय बालक का ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य का वर्षा ऋतु के बाद जो शरद ऋतु आती है उसमें वैश्य बालक का उपनयन संस्कार उत्तम माना जाता है। वैसे सूर्य जब उत्तरायण आ जाते हैं तो 6 महीना उपनयन काल अच्छा माना, सामान्य रूप से माना जाता है। लेकिन विशेष अगर देखेंगे तो बसंत ऋतु में ब्राह्मण बालक का होना चाहिए। तो उसमें अगर बसंत ऋतु में करते हैं तो कितना बड़ा महत्व बताया गया शास्त्रों में कि शुद्धिर नयु गुरोर यस्य वर्षे प्राप्तेष्टमे यदि चैत्र मीन गते भानो तस्योपनयनम शुभम। कहा गया है अगर गुरु शुद्ध नहीं है, शत्रु स्थान बैठे हैं या नीच हैं, गुरु की शुद्धि नहीं है, लेकिन अगर बालक का 8वां वर्ष आ गया और चैत्र मीन गतो मतलब चैत्र महीना और मीन के सूर्य हो, उसमें अगर सूर्य आ गए तो उपनयन शुभ माना जाता है। अब आजकल लोग जो नहीं जानते, बहुत लोग कहेंगे अरे खरमास में जनेऊ कैसे हो जाएगा, किसने बता दिया है। अब उनको शास्त्र ज्ञान है नहीं तो कहते अरे ये खरमास में क्या जनेऊ बता दिया। ये नहीं जानते कि मीन में खरमास होता है, लेकिन ब्राह्मण के जो है ब्राह्मण बालक का उपनयन सबसे उत्तम माना गया है कि खरमास हो और चैत्र महीना हो तो सबसे उत्तम काल माना गया। ये नहीं कि सब खरमास में सब चीज़ निषेध है, नहीं है। अब लोग क्या कहते हैं भाई, लोग कहते हैं कि मल सब खराब होता है, मल निंदित होता है, लेकिन वही गाय का मल बछड़े का मल हम लोग जो है उसको लेपन करते हैं, पंचगव्य में प्राशन करते हैं। ये थोड़ी सारा मैल कह दिया गया मल विष्ठा खराब होता, सारी विष्ठा खराब हो गई। कह गया चमड़ा जो है चमड़ा अशुद्ध होता है, लेकिन वही चमड़ा क्या मृग चर्म व्याघ चर्म पर लोग बैठते हैं। तो शास्त्र की बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं अपने मन मुख से बना लिया रे। तो ये खरमास जो ये होता है जो चैत्र महीने वाला, ये बहुत उत्तम उपनयन के लिए बहुत उत्तम काल माना गया है।
लिखा है कि चैत्र मीन गते भानो तस्योपनयनम शुभम। अगर मीन में सूर्य चले गए हों, चैत्र महीना हो, तो उपनयन काल बहुत उत्तम है। यहाँ और भी बताया गया है कि जन्म भाद अष्टमे सिंहे नीचे वा शत्रुभे गुरौ मौंजी बंधा शुभा प्रोक्ता चैत्रे मीन गतौ रबौ। अगर चैत्र महीना आ जाए, मीन के सूर्य हों, तो चाहे जन्म नक्षत्र से अष्टमी बृहस्पति हों, चाहे सिंह राशि पर हों, चाहे नीच हों, चाहे शत्रु के राशि पर गुरु हों, लेकिन उपनयन संस्कार शुभ कहा गया है, इतना महत्व दिया गया है। और यहाँ तो कहीं कहीं तो नारद जी ने ये कह दिया है कि बिनर तुना बसंते न पुनः संस्कार मरती। अगर बसंत ऋतु नहीं है और कोई उपनयन करा दिया तो दोबारा संस्कार कराओ है, इतना महत्व इसका माना गया है। इस प्रकार से तो आजकल जो ये ओज की कमी हो रही, ब्राह्मण बालों को आगे नहीं अपना स्थान बना पा रहे हैं, ये कमी है। विवाह में जनेऊ करेंगे, अब विवाह में दक्षिणायन विवाह होता है, तब भी वो उसी में जनेऊ कर लेंगे, चाहे मंगल दिन हो या कोई भी कैसा भी मुहूर्त हो, वो कर डालते हैं जनेऊ। उसका क्या लाभ होगा? तो इस प्रकार से अगर अपने तेज को बढ़ाना है, युवाओं को अपने तेज को आगे बढ़ाना है, तो समय से उपनयन संस्कार हो, ब्रह्म गायत्री का जप करें, तब वो अपनी भाग्यता सर्वोपरि बना पाएंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। और बहुत सारी बातें बताई गई, ये भी बताया गया है कि जैसे चूड़ाकरण माने होता है कि मुंडन के पहले बालक को, उसको बालक कहा जाता है, अन्नप्राशन के पहले शिशु कहा जाता है, और मौंजी बंधन माने उपनयन के पहले उसे कुमार कहा जाता है। तो अगर मौंजी नहीं बंधा तो कुमारे रह जाओगे, कुमारे रहते रहते जीवन चला जाएगा। इसलिए ऐसा सास की विधि को समझो और समय से उपनयन संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपने यहाँ जो दुर्वासा आश्रम पर स्थित सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर है, यहाँ पर बहुत विगत वर्षों से जो है ये चैत्र महीने में और मीन के जब सूर्य होते हैं तो उपनयन संस्कार होता है। और यहाँ बड़ी विधि विधान से उपनयन संस्कार होता है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे जी उपस्थित होते हैं, डॉक्टर मनमोहन सरकार जी और बड़े बड़े विद्वान यहाँ आते हैं और सब विधि विधान से यहाँ उपनयन संस्कार होता है। अब की बार जो ये कार्यक्रम जो है वो 30 मार्च को ये उपनयन संस्कार अपने यहाँ संपन्न होगा दुर्वासा आश्रम में। और जो विधि विधान से उपनयन संस्कार कराना चाहते हैं यहाँ पर, और दूसरी बात ये भी है, यहाँ संध्या पुस्तक जो हमने बनाया है और उस संध्या पुस्तक भी सबको वितरण की जाएगी, जो बहुत ही दिव्य रूप में बनाई गई है, बहुत शोधन करके संध्या पुस्तक भी सबको दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये दिन पड़ेगा, ये चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी, सद्विषा नक्षत्र रहेगा, मानस योग है, शुभ योग है ऐसे। और उस दिन बारुणी पर्व योग है, एक बहुत बड़ा महायोग होता है बारुणी पर्व योग, उसी दिन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विधि विधान से संस्कार संपन्न होगा। पहले सबको बटुकों को यहाँ जो कुछ लोग तो, और एक दिन पहले यहाँ पंचांग पूजन होगा, जिसमें जो है 29 मार्च को यहाँ पंचांग पूजन होगा। जो सम्मिलित होना चाहे अभिभावक लोग आ सकते हैं। पूजन में सबका बाल बनवाने के लिए आदि संकल्प होगा। गायत्री जप आरंभ, ब्रह्म गायत्री जप का आरंभ हो जाता है। और दूसरे दिन प्रातःकाल जो है 8 बजे से उपनयन आरंभ हो जाता है। तो सब लोगों को पहले आना है, 7 बजे तक आ जाना है। जो बाल नहीं जो बनवा रहे उनके बाल बनेंगे। और यहाँ दही चूड़ा चीनी खिलाया जाएगा। इसलिए हमने इसको एकादशी में नहीं रखा, एकादशी में चावल निषेध होता है, इसलिए पहले दही चूड़ा चीनी खिला करके और बटुक लोग बैठेंगे, उपनयन संस्कार आरंभ होगा। उसके बाद सबको भोजन सब व्यवस्थाएं रहेंगी। इस प्रकार से आप लोग जो अपने बालक का उपनयन संस्कार कराना चाहते हैं, यहाँ पढ़ाने की भी व्यवस्था है। हम यहाँ सायंकाल जो है 10 से 4 तो गुरुकुल महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, फिर यहाँ जो है 4:30 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पढ़ाते हैं। तो संध्योपासन भी सिखाया जाएगा। जो वेद पढ़ना चाहते हैं, व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, उसकी यहाँ व्यवस्था है। और इस प्रकार से आप लोग आवें
और यहाँ उपनयन संस्कार करावें। ये भ्रम छोड़ दें कि यहाँ खरमास है और बहुत उत्तम काल है इसको, और अपनी सहभागिता बढ़ावें राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, क्योंकि उपनयन संस्कार के नाते ब्राह्मण जो है जो इसमें कमज़ोर पड़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अधिक मात्रा जितना बढ़ना चाहिए, यही कमी है। अगर आप अपने तेज को बढ़ाएंगे तो आप जो है बहुत आगे जाएंगे। आप जो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, समय आएगा प्रधानमंत्री भी बनेंगे, राष्ट्रपति भी बनेंगे, और देश का अच्छा हित आप कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति।